नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीजेआई ने नौकरशाही पर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी फैसला नहीं लेना चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि गाड़ियों पर रोक कैसे लगे। सीजेआई ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनमें सुस्ती आ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तो वहीं ये फटकार ब्यूरोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, एक फटकार ब्यूरोक्रेसी को केंद्र राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, और क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा? देखिए, बिल्कुल आज कोर्ट को ये पूरी उम्मीद थी कि जो कमीशन बनाई गई है वो कमीशन कोर्ट को ये आके बताएगी कि ये फैसले लिए जा चुके हैं और इनको लागू किया जा चुका है। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर बेहद दुख जताया, नाराजगी भी जाहिर की कि बोर्ड से हमें ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि हम चाह रहे थे कि बोर्ड आकर हमें बताए कि हमने इन फैसलों को ले लिया है और ये आदेश पारित किया जा चुका है। लेकिन सीजेआई ने यह कहा कि इस बात का दुख है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ आकर हमें सुझाव दे रही है, बल्कि किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लेना चाहती है, और फैसला फिर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोर्ट इस मामले में फैसला ले। वहीं जहां तक आज की सुनवाई की बात है, तो सुनवाई में केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया, वो सारे सजेशंस कोर्ट को बताएगी कि क्या-क्या सजेशंस जो है वो आने वाले दिनों में लागू किए जा सकते हैं। और अब कोर्ट ने फिलहाल यही कहा है कि जो सजेशंस इस इमरजेंसी मीटिंग में लिए गए हैं उन्हें पहले लागू किया जाए, और उसके बाद अगली सुनवाई जब बुधवार को होगी तब देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके की स्थिति रहती है। क्योंकि मतलब गौनिका, आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि पेपर वर्क हमारे पास मत लाइए, ग्राउंड में जो एक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट लाइए। देखिए, बिल्कुल ये बार बार कोर्ट कहता आया है कि आप पूरा साल इस बात का इंतजार करते हैं कि अक्टूबर में कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन उस पूरे साल में आपकी तरफ से कुछ नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने भी ये कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा साल चलता है। पराली चाहे सिर्फ 2 महीने जलती है, लेकिन अगर उस कंस्ट्रक्शन की साइट पर ही मतलब टेम्पररी समाधान नहीं चाहिए, समस्या का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जो 10 महीने 7 महीने सरकारें बैठकर पोल्यूशन का इंतजार करती हैं वो ना करें, पहले से कदम उठाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया गौनिका। इससे पहले प्रदूषण की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर भी नाराजगी जताई थी। दरअसल केंद्र की तरफ से पेश देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पराली जलाने को कॉमन सेंस का मुद्दा बताया। एसजी ने कहा कि सिर्फ 2 महीने में ही इसमें इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस अगर बात की जाए तो डायरेक्ट जैसा है, और इसका इस्तेमाल नहीं वो लोग करते हैं तो वो दूसरों को इससे परेशान करते हैं। और इससे पहले की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि पराली जलाने से सिर्फ 10% ही प्रदूषण होता है। इस पर दिवाली की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी बहुत प्रदूषण हुआ, और दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए। सिंघवी ने सॉलिसिटर जनरल के पराली जलाने के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। इसके बाद चीफ जस्टिस नाराज हो गए। सीजेआई ने कहा कि हमारा ध्यान प्रदूषण कम करने पर है, आंकड़ों के मामलों को बार बार उठाया जो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम किसानों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहते, इसलिए हमने राज्यों से कहा है कि वो किसानों से पराली ना जलाने पर बात करें। अदालत ने पराली के मुद्दे पर एक और बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 5 स्टार होटल में बैठकर लोग किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यह गलत है। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया है, जिसमें पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए कारपूलिंग की एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम हो। साथ ही डीजी सेट सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होंगे। 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री भी बंद रहेगी। पेट्रोल डीजल से चलने वाली 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं चलवाने का सुझाव दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा और सुझाव दिया कि एनसीआर में सिर्फ गैस से चलने वाली इंडस्ट्री ही चलनी चाहिए, बाकी इंडस्ट्री बंद रहनी चाहिए। 11 में से 5 थर्मल प्लांट ही चलने चाहिए, बाकी 30 नवंबर तक बंद रहनी चाहिए। प्रदूषण पर सरकारों की दलील के बारे में हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बताते हैं और क्या सरकारों की तरफ से दलील दी गई। वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है, कई जिलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा चुका है, सख्त एक्शन शुरू किया गया है, कारपूलिंग के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं पानीपत में 2 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं, पराली जलाने पर जुर्माना भी लगाया गया है, इंडस्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं राज्य सरकारों द्वारा, पेट्रोल डीजल वाली इंडस्ट्री बंद करने के भी आदेश
आदेश दिए गए हैं, वहीं पराली नहीं जलाने की लगातार किसानों से अपील की जा रही है। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार तीनों की हम बात कर रहे हैं। आज जब सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के सामने पेश हुए तो उन्होंने सुझाव रखे और हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि किस तरह से इन सुझावों को अमल में लाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन बढ़ने का कारण क्या है और कब तक ऐसे हालात रहने वाले हैं? मौसम वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी से बात की संवाददाता संजय शाह ने। सर, आज का जो प्रदूषण का लेवल है वो कितना है और क्या अभी आज दिन भर कैसा रहना है? नहीं, देखिए वो तो वेरी पुअर में चल रहा है ना, अपर एंड में, ठीक है ना। और जो विंड है अभी तो आज और कल जो 17-18 विंड ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए यही कंडीशन रहेगा। और क्लाउड थोड़ा बढ़ेगा कल से, जो है ना, थोड़ा बादल आएगा। और 20 तारीख को भी बादल रहेगा, लेकिन 21 से जो है विंड स्ट्रांग हो रहा है, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट 21 को होगा, ठीक है, नहीं है। कई दिनों से सर वेरी पुअर कंडीशन में है। दिवाली के बाद यही चल रहा है, बिकॉज कोई सिस्टम नहीं है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कुछ भी नहीं है। लास्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर 23-24 को आया था। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 19-20 को, उसी के और एक सिस्टम है अरेबियन सी में। तो ऐसे कुछ इंटरेक्शन के वजह से 20 या 21 से विंड पिकअप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो लंबा स्पेल है तो थोड़ा इंप्रूव करेगा 20-21 को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।